हेलो नमस्कार सभी कृषि योद्धाओं का एग्री कैपिटल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा यूनिवर्सिटी रिव्यू है वो है SKRU बीकानेर का। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो आपका राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। हमारे साथ में लास्ट ईयर भी रिव्यू किया था, बहुत अच्छे से सर ने रिव्यू बताया था। विशाल यादव सर, सबसे पहले तो एग्री कैपिटल की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी आपका स्वागत है और जितने भी जो भाई लोग देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर थोड़ा आप इंट्रोड्यूस करवा दीजिए बच्चों को, जितने भी जो स्टूडेंट जुड़े हैं। सर आपको मैं बता देता हूँ, आपके SKRU बीकानेर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है? तो सर थोड़ा बताइए अपना इंट्रोडक्शन देखिए भी कुछ। मेरा देखिए मेरा नाम विशाल यादव है। मैं अलवर जिले का बहरोड तहसील का रहने वाला हूँ और फिलहाल मैं BSc 4th ईयर में हूँ। तो बाकी आपको मैं आज SKRU बीकानेर का रिव्यू कराने वाला हूँ। सर कुछ क्वेश्चन थैंक यू। आंसर। सबसे पहले तो विशाल आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे जितने भी जो बच्चे आते हैं उनके लिए एडमिशन लेने के लिए कौन से रास्ते हैं? देखो, SKRU यूनिवर्सिटी में आने के लिए वो जेट के थ्रू जो राजस्थान के बच्चे हैं वो आ सकते हैं, जेट के एग्जाम के थ्रू। बाकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो ICR के थ्रू आ सकते हैं। तो ये रास्ते बिल्कुल हैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, 80% स्टेट यूनिवर्सिटी है तो जेट से एडमिशन मिलता है और 20% सीटों पर एडमिशन है वो आपका ICR काउंसलिंग से मिलता है। तो विशाल अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी तक यार जेट की काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। सबसे पहले तो बच्चे इसी क्वेश्चन को पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में भी आएगा, तो थोड़ा काउंसलिंग के बारे में अच्छे से क्लियर करके इनको बता दो। देखिए सर, काउंसलिंग का ऐसा है कि थोड़ा इस बार डिले चल रही है यूनिवर्सिटी। पहले जैसे रिजल्ट की भी इन्होंने डेट दी तो रिजल्ट में भी लेट रहा कि 15 तारीख को रिजल्ट नहीं आया, फिर बाद में डिले हो गया, 30 तारीख को अपना रिजल्ट आया। तो काउंसलिंग की अभी मैं कल परसों ही गया था जेट कंट्रोलर ऑफिस में, वहाँ बात की थी तो उनका कहना है कि 20 तारीख के अराउंड हो जाएगी काउंसलिंग स्टार्ट। तो सभी स्टूडेंट्स निश्चिंत रहिए, 20 तारीख के अराउंड हो जाएगी काउंसलिंग सबकी स्टार्ट। तो भाई लोगों 20 तारीख तक आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा परेशान होने की, जेट वाले थोड़े बच्चे परेशान ज्यादा होते हैं, उनको क्या बताओगे आप, कुछ बताना चाहते हो? बिल्कुल सर, देखो ये राजस्थान के बच्चे हैं तो ये पूरी एक साल जेट की तैयारी करती हैं और मेनली ये जो गर्ल्स होती हैं तो गर्ल्स में पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि इनको बाहर आउट साइड दूसरे स्टेट में भेजना। सब फैमिली अलाउ नहीं करती, कुछ परसेंट अलाउ करती हैं। तो उनके लिए एकमात्र सोर्स रहता है जेट का ही कि वो अपने स्टेट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले लें। तो इनके लिए ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा होता है और जैसे ही इसमें थोड़ा डिले होता है, थोड़ा विलम्ब होता है तो बच्चों को टेंशन होना सर स्वाभाविक है ये चीज़। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी 20 तारीख के अराउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और एग्री कैपिटल आपके साथ है। जैसा कि आप पिछले 3-4 सालों से देख रहे हो, एग्री कैपिटल कभी पीछे नहीं हटा स्टूडेंट के हक के लिए, वो हमेशा साथ खड़ा है। आप यहाँ यहाँ हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज बीकानेर में नहीं, आप कोई भी कॉलेज के राजस्थान की कोई भी एग्रीकल्चर कॉलेज उसमें जाके देखोगे तो हर कॉलेज में एग्री कैपिटल से जुड़ा बच्चा मिलेगा। काउंसलिंग किया कैसे भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जरूर बस एग्रीकल्चर से जुड़ा मिलेगा। यहाँ हमारी कॉलेज में भी मेरे जूनियर 3rd ईयर में भी हैं, 2nd ईयर में भी हैं, 1st ईयर में भी हैं, वो एग्री कैपिटल के ही स्टूडेंट रहे हैं और काफ़ी उनका सपोर्टिव यही बात। देखो प्रॉब्लम तो कोई आने वाली है नहीं, बच्चों को किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्री कैपिटल आपके साथ में है और जो भी एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड भी करवाते हैं। मैं आपको यूनिवर्सिटी के रिव्यू भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाता आ रहा हूँ। सर सबसे पहले थोड़ा कट ऑफ के बारे में बताइए, बच्चे जानना चाहते हैं कि बीकानेर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ICR से क्या कट ऑफ रहता है और जेट से यहाँ का क्या कट ऑफ इस बार रहने वाला है? देखिए सर, इस बार जैसे कि पिछले 2-3 सालों से जोधपुर वाली यूनिवर्सिटी जेट का ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही थी, लेकिन इस बार बीकानेर के हैंड हो रहा है एहसास तो इसने कंडक्ट कराया। तो काफ़ी बच्चे सोचेंगे कि इस यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया तो यहाँ पे अपन सिलेक्शन ले जाएं, तो ये चीज़ नॉर्मल है, ज़रूर सोचेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि अराउंड 300 के आसपास मार्क्स हैं तो बीकानेर यूनिवर्सिटी ईजिली मिल जाएगी। 300 सेफेस्ट स्कोर है SKRU के लिए। और जो बच्चे ICR से यहाँ आना चाहते हैं तो उसके लिए अराउंड 1500 रैंक के आसपास, 1500-1700 के आसपास जनरल की बता रहा हूँ सर मैं, तो उनको SKRU इजीली मिल जाएगा। और ICR वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात सर ये है कि
जिन बच्चों को आईसीआर के थ्रू एसकेआरयू मिलता है उनको मेन कैंपस ही दिया जाता है, कोई सब कैंपस में नहीं भेजा जाता। जैसे आप देख सकते हो आईजीकेवी के है, अपने ये राजस्थान की आरसीए वाली है एमपीएटी, उसमें भी सब कैंपस में भीलवाड़ा में बच्चों को बिल्कुल, भेज बिल्कुल। देते हैं। जोबनेर के भी लेकिन अपने 4-5 सब बीकानेर में ऐसा कैंपस हो गए बिल्कुल हैं भी इन नहीं है। कॉलेज। ये बहुत अच्छी बात बताई है सर ने कि बिल्कुल। मैं थोड़ा कट ऑफ को एक बार अच्छे से बता देता हूँ। सर ने जो चीजें बताई है कि बेसिकली 300 प्लस जिन बच्चों के मार्क्स हैं, उनको एसकेआरयू जेड से जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा। बाकी बाकी आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़े मार्क्स है वो कम करते जाना। और बात करूं मैं आईसीआर की, तो जो बच्चे राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनका रैंक अगर 1500 2000 तक बनेगा तो उनको बीकानेर मिलने के चांसेस है। लेकिन जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उन बच्चों को 3500 रैंक, 3800 रैंक, 4000 रैंक पे भी बीकानेर अलॉट हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीकानेर यूनिवर्सिटी का कोई भी आईसीआर से सब कैंपस अलॉट नहीं होता। इसका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर मेन कैंपस ही मिलने वाला है। सर थोड़ा फी स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, जो भी बच्चे होते हैं इस यूनिवर्सिटी के फी के बारे में जानना चाहते हैं, कितना फी है? देखिए यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चे आएंगे तो उनको फर्स्ट ईयर में ज़्यादा चार्ज किया जाता है, बाद में सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में धीरे धीरे फीस कम होती जाती है। तो जैसे ही फर्स्ट ईयर में आएंगे तो उनको अराउंड, अगर कोई बच्चा हॉस्टल विद हॉस्टल लेना चाहता है तो उसको 50-55 हज़ार के आसपास फीस जमा करानी पड़ेगी। एक और साल की बाद सर? में धीरे धीरे कम होती जाती है, एक सेमेस्टर की सर, बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है सर। हम्म। और जो ये है, यानी सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में तब बिल्कुल कम हो जाएगी। जो नॉन हॉस्टलर रहना चाहेगा उसकी अराउंड 10 हज़ार के आसपास लगेगी, और जो हॉस्टल लेना चाहेगा उसकी मानो आप 18 हज़ार के आसपास, 18 तो साढ़े सर 18। यहाँ पे मतलब जो 50,000 आपने बताई है उसमें खाना वगैरह सब इंक्लूड रहता है? नहीं नहीं सर, 50 हज़ार वो पेमेंट सीट वालों की है, 50-60 हज़ार खाने का मैस चार्ज अलग से रहता है उसका। पर मंथ 2700 रुपये डाइट रहता है बॉयज का, और गर्ल्स हॉस्टल का गर्ल्स के लिए 2100 रुपये डाइट रहता है पर मंथ, वो तो अलग सर से थोड़ा इंक्लूड है सर। नॉर्मल सीट का फी बताइए, आईसीआर से जो बच्चों का यहाँ फी लगता है उनके बारे में बताइए। पेमेंट सीट का सर ने बताया है कि लगभग आपका 50-60 हजार के समथिंग है, वो एक साल का लगेगा हॉस्टल के साथ में, क्योंकि 10-12 हजार रुपए आपका हॉस्टल का फीस लगता है। और उसके अलावा पेमेंट सीट का आपको पता है जेट में एक सेमेस्टर का 50,000 है, ठीक है। और नॉर्मल सीट जिन बच्चों को मिलती है उनका यहाँ पे फी आपका होने वाला है 15 से 16 हजार रुपए एक सेमेस्टर का, इतना ही लगता है। आईसीआर से मैं आपको फी थोड़ा बता देता हूँ। आईसीआर का जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है उनमें इस यूनिवर्सिटी का फीस है वो 45,000, आई थिंक 45,000 पर ईयर है वो आपका फीस है, वो मेंशन है, जिसमें हॉस्टल इंक्लूड है और बाकी फूड चार्ज है वो सर बता रहे हैं। मेस में कैसा खाना मिलता है, क्या इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना, ये सब चीजें जानेंगे। तो सर थोड़ा मेस के बारे में बताइए, क्या चार्ज लगता है, कैसे पे क्या होता है उसके बारे मैं इसका देखो सर ऐसा है कि 2700 लगते हैं बॉयज़ का, और अगर गर्ल्स का है तो उनका 2100 लगता है पर मंथ, वो अलग से। उसमें अपन को दोपहर की डाइट इंक्लूड है, 45 रुपीज़ पर डाइट लगता है, और एक रात की डाइट इंक्लूड है। बाकी ब्रेकफास्ट का कोई ऐसा खास वो नहीं है, वो बच्चे को अपने खुद के बेसिस पे करना पड़ता है। में? अच्छा, खुद के दिन के बेसिस पे 90 बनवा रुपीज़ लगता सकते हैं? है। बिल्कुल। ओके ओके। तो सर गर्ल्स का थोड़ा मेस का चार्ज कम लगता है बॉयज से, ऐसा क्यों? अरे सर, गर्ल्स की डाइट भी तो कम रहती है ना, बॉयज तो थेकड़े के थेकड़े फाड़ते हैं सर, 6-6 रोटी 8-8 रोटी चेप जाते हैं, तो ज्यादा तो लगेगा। गर्ल्स की डाइट ही थोड़ी सी रहती है, तो वो 3-4 रोटी में सफिशिएंट हो जाता है, तो उनका कम है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो कुछ यूनिवर्सिटी में ये होता है कि आपको थोड़ा मतलब पैसों में छूट मिलता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जो भी बच्चे बीकानेर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी से ये जो आपका कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर, कितना डिस्टेंस पे है, यहाँ पे हॉस्टल कितने डिस्टेंस पे है, कैसी यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा जो एसकेआरयू में आने का इच्छुक है, जिसको एसकेआरयू मिलेगी, तो जैसे ही मेन सिटी से आएगा तो अपनी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है ये मेन सिटी से मानो कि 8-10 किलोमीटर थोड़ा दूर है, गंगानगर रोड पे बिछवाल रूरल में पड़ती है। तो पहले तो अपने एसकेआरयू का यूनिवर्सिटी कैंपस आता है, आफ्टर देन उसके 2-3 किलोमीटर के डिफरेंस पे आगे चलते हैं तो अपना कॉलेज कैंपस आता है। तो अराउंड 2 से 3 किलोमीटर का डिफरेंस है कॉलेज के बीच और यूनिवर्सिटी के बीच में। बाकी वहां पे अपना सब काम इधर कॉलेज में ही रहता है, कॉलेज में ही अपने जब बच्चे फर्स्ट टाइम आएंगे तो उनकी फीस वगैरह यहाँ पे कॉलेज में ही होगा, उनका एडमिशन वगैरह भी यूनिवर्सिटी के पास में है, वहाँ पे फीस वगैरह वहाँ जमा होगी सर। और आप बात कर रहे हो हॉस्टल की, तो हॉस्टल सर बॉयज़ के काफ़ी हॉस्टल हैं, बॉयज़ में फर्स्ट ईयर का बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल अलग से हॉस्टल है बॉयज़ का।
सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का अलग से हॉस्टल है, और एमएससी पीएचडी का उनका अलग से हॉस्टल है। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में भी बिल्कुल अलग अलग हॉस्टल हैं। यूजी के लिए अलग है गर्ल्स का, एमएससी के लिए अलग है, पीएचडी के लिए अलग है। तो हॉस्टल की ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। काफ़ी हॉस्टल्स में आपको, काफ़ी कॉलेजों में आपको देखने को मिलता है कि बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पाता। वहाँ पे उनको 12th के परसेंटेज के बेसिस पे बिल्कुल लिमिटेड सीट होती हैं, 12 परसेंटेज बेसिस पे हॉस्टल मिलता है। लेकिन बीकानेर में ऐसा नहीं है। जो बच्चा हॉस्टल लेना चाहिए उसको इजीली मिलेगा, भले ही उसकी परसेंटेज कितनी भी हो। और जो बाहर रहने का इच्छुक है वो बिल्कुल बाहर रह सकता है, फुल फ्रीडम है। जो जहाँ रहे वहाँ रहे, कोई दिक्कत नहीं। बाहर की रूम फैसिलिटीज और वगैरह हॉस्टल की कैसी है? फैसिलिटी भी सर बिल्कुल, हॉस्टल की फैसिलिटी सर बिल्कुल वेल एंड गुड है। टाइम टू टाइम सफाई वगैरह भी होती है, नीट एंड क्लीन हॉस्टल का सरकम रहता है। और ये आप पूछना चाहेंगे, लाइट वगैरह सब सुविधा है, वाईफाई वगैरह बिल्कुल ठीक है। हॉस्टल वगैरह में कोई कमी नहीं कह सकते अपन, बिल्कुल ठीक है। गुड गुड। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ की अच्छी है और हॉस्टल ज्यादा दूर भी नहीं है। जो बच्चा बाहर रूम लेके रहना चाहता है उनका कितना दूर पड़ता है, यहाँ का डिस्टेंस कितने दूर पे रूम मिल जाते हैं? देखिए सर, जो रूम लेके रहना चाहता है उसको रूम अपने कॉलेज के आसपास भी, जो ये बिछवाल रूरल गांव है, इधर भी मिल जाएगा रूम। और जो चाहे कि भाई मेरे को यहाँ गांव में नहीं रहना, मेरे को सिटी में रहना है रूम लेके, तो वो बच्चा सिटी में रह सकता है। सिटी में 7-8 किलोमीटर दूरी के डिस्टेंस पे अपन को रूम मिल जाते हैं, बढ़िया रूम मिल जाते हैं। और उनके लिए आने जाने का भी कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि ट्रांसपोर्ट इश्यू होगा। अपनी कॉलेज की पर्सनल बस है, कॉलेज की बस सुबह शाम बच्चों को लाती ले जाती है, तो बस से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो बाहर रहना चाहते हैं बाहर इजीली रह सकते हैं, और आने का भी कोई ट्रांसपोर्ट का ऐसा इश्यू नहीं है। ओके ओके ओके। गर्ल्स हॉस्टल सर अपने यूनिवर्सिटी कैंपस के पास है, और जो बॉयज हॉस्टल हैं वो सब अपने कॉलेज कैंपस के पास हैं। तो जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स को भी बस सुबह लेके आती है, इवनिंग में लेके जाती है, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल अपने यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, यूनिवर्सिटी के पास है। ओके ओके। सर गर्ल्स को सबको हॉस्टल में रहना कंपलसरी है या कोई जरूरी नहीं है? नहीं सर, कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ सबको फ्रीडम है। जो बच्चा चाहे कि मेरे को हॉस्टल में रहना है वो हॉस्टल में रहो, जिसको हॉस्टल में कंफर्टेबल फील नहीं होता, जो अपना अकेला बाहर रूम से रहना चाहता है वो रूम से रह सकता है। सबकी अपनी मर्जी, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो। ओके। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि बच्चा पहली बार सोचता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में आऊंगा तो मुझे रेलवे स्टेशन से कितने डिस्टेंस पे ये कॉलेज मिलेगा, कैसे आना है, बस स्टैंड से कैसे आना, तो थोड़ा उसको ट्रांसपोर्टेशन जो भी सिस्टम है उनके बारे में आप बताइए। देखो, ट्रांसपोर्टेशन का बीकानेर में ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जो बाय ट्रेन आएगा कोई स्टूडेंट, वो भी इजीली कॉलेज तक रीच कर सकता है। कोई 10 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस रहने वाला है, और ऑटो खूब चलते हैं। कोई भी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जी भी वो उसको छोड़ कर दिया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट का सर ऐसा कोई इशू नहीं है। बस स्टैंड भी पास में ही है, बस स्टैंड को 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही है, रोडवेज बस स्टैंड। तो वहाँ से भी ऑटो में स्टूडेंट आ सकता है, ऐसा आने जाने का कोई इशू नहीं है। बच्चा पहले क्या बोलेगा, वहाँ SKRU बीकानेर यूनिवर्सिटी छोड़ना है या फिर कौन सी जगह बोल के वो टेम्पो ऑटो वाले को पकड़ेगा? नहीं नहीं, एग्रीकल्चर कॉलेज बोलना है सर। SKRU यूनिवर्सिटी बोलेगा तब तो ऑटो वाला यूनिवर्सिटी उतार देगा, पहले उतार देगा। जबकि अपना कॉलेज, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस से 2-3 किलोमीटर आगे है। तो जो भी बाय द बस आए या फिर बाय ट्रेन आए, तो उसको एग्रीकल्चर कॉलेज बोलना है। कि ऑटो वाले को बोले भैया मेरे को एग्रीकल्चर कॉलेज छोड़ दो, तो वो कॉलेज के बिल्कुल सामने उतारेगा, कोई ऐसा इशू नहीं होता। ओके। सर थोड़ा कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि कॉलेज का कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? देखिए, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की आप पूछना चाहिए। अपन यूनिवर्सिटी की बात करें, SKRU यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर में यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर 3 कॉलेज हैं अपने, और एक स्कूल है, चिल्ड्रन स्कूल है। और 3 कॉलेज, एक तो IABM कॉलेज है, एक कम्युनिटी साइंस कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में ही है, और एक अपना एग्रीकल्चर कॉलेज आता है जो यूनिवर्सिटी से 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ कैंपस बिल्कुल अच्छा है, बहुत बढ़िया हरियाली भी है कैंपस में। आप ये मानो छोटा मोटा ऐसे कैंपस नहीं है, हर फैसिलिटी है। और तकरीबन 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फैला हुआ है। अपन स्टार्टिंग से आएंगे तो पहले यूनिवर्सिटी आएगी, फिर वो 2 कॉलेज आएंगी, IABM कम्युनिटी साइंस, देन अपना एग्रीकल्चर कॉलेज, देन और आगे चले तो ARS आएगा, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन। थोड़ा और आगे चलेंगे KVK आएगा, फिर और आगे चलेंगे CIH आएगा। तो ऐसा करके बहुत बड़ा कैंपस है।
और आप कॉलेज कैंपस का पूछना चाहेंगे तो कॉलेज कैंपस भी बहुत अच्छा है। अभी कुछ टाइम पहले ही आईसीआर की पीआरए टीम आई थी, तो उसकी बदौलत अपनी कॉलेज में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला हर डिपार्टमेंट के अंदर। हर डिपार्टमेंट सेपरेट है और बहुत बड़े ऑडिटोरियम वगैरह बढ़िया फैसिलिटी है। ओके। तो ये क्लासरूम भी बिल्कुल ठीक है, वेल फर्निश्ड है। और क्लासरूम में भी ऐसे ही नॉर्मल पुराना सा ऐसा नहीं है। हर क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड वगैरह बढ़िया वेल फर्निश्ड क्लासरूम है। हर क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड वगैरह मिल जाते हैं? बिल्कुल हर क्लास में डिजिटल बोर्ड है सर। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, फी भी नॉर्मल है, इतना कोई ज्यादा फी भी नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा थोड़ा सा प्लेसमेंट के बारे में बताइए। यहाँ नॉर्मली कोई कंपनियां वगैरह आती है, प्लेसमेंट प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? देखिए सर, प्लेसमेंट का ऐसा है कि अपने अपन एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें तो यहाँ प्लेसमेंट रेशियो बहुत ही कम है। इतना प्लेसमेंट नहीं हो पाता बच्चों का। बट जो बच्चा अपने खुद की सेल्फ तैयारी करके जेआरएफ वगैरह करे, जेआरएफ में भी अच्छे खासे सिलेक्शन ले लेते हैं बच्चे। और ये स्टेट एग्जाम प्रीपीजी में भी अच्छे सिलेक्शन होते हैं। बाकी प्राइवेट कंपनीज में यानी कि प्लेसमेंट का सर बहुत कम रेशियो है। कोई ना बराबर एक दो स्टूडेंट का ही हो पाता है पर ईयर। जबकि जो अपने मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी के अंडर वो आईआईबीएम कॉलेज है, तो आपको पता है मैनेजमेंट के अंदर आईआईबीएम में तो 100% प्लेसमेंट होता है। उसके अंदर सर 100% प्लेसमेंट है और अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल जाता है। एवरेज 6-7 लाख पर एनएम के हिसाब से प्लेसमेंट लगता है बच्चों को। हाईएस्ट उसका 12 लाख 13 लाख गया इस बार, 13 लाख प्लेसमेंट गया इस बार। गुड गुड गुड। तो कहने का मतलब ये है कि जो एवीएम करते हैं पीजी के लिए आगे, उनके लिए क्या लग रहा है, इस बार आईसीआर ने एक यूजी के लिए एवीएम का कोर्स स्टार्ट किया है, तो यूजी पे भी एवीएम के लिए सीटें देगा बीकानेर? बिल्कुल सर दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता। बीकानेर में बढ़िया ठीक यूनिवर्सिटी है और कैंपस भी काफ़ी बड़ा है, बिल्डिंग भी ठीक है, तो बीकानेर को भी ज़रूर सीटें मिलेंगी। बट मुझे नहीं लगता सर ये यूजी के लिए बीएम वगैरह सब ठीक है। यूजी के बाद ही ठीक रहता है। बट तो ठीक है, जैसा भी आईसीआर में होता है, पर बीकानेर को मिल सकता है ये बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो सर और कुछ इस यूनिवर्सिटी के बारे में, मतलब बच्चे स्पोर्ट्स से, जिम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कल्चरल इवेंट्स के बारे में, इनके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए सर, स्पोर्ट्स का बहुत बढ़िया सिनेरियो है। जो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बनाना चाहता है वो इजीली यहाँ पे स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकता है सर। क्योंकि स्पोर्ट्स का अपना जो स्टेडियम है बहुत बड़ा है। फुटबॉल का अलग से है, क्रिकेट का है, बास्केटबॉल का अलग है, बैडमिंटन का इंडोर का भी बहुत बढ़िया है। टीटी वगैरह बैडमिंटन वगैरह का बढ़िया स्टेडियम है। और जो बच्चे स्टेडियम ना जाएं तो हॉस्टल के अंदर भी वॉलीबॉल का, बास्केट का बना हुआ है, तो वो हॉस्टल में खेल लें। और जो चाहे कि भाई मेरे को ओनली स्पोर्ट्स में पुट फॉरवर्ड होना है, आगे जाना है, तो जैसा कि हर यूनिवर्सिटी में होता है वैसा ही यहाँ भी है सर कि इंटर एग्री होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह होते हैं, तो आगे भी बच्चे को जाने का मौका मिलता है। अभी कुछ टाइम पहले ये इंटर यूनिवर्सिटी हुए थे तो उसमें अयोध्या में हुआ था, तो उसमें भी अपनी कॉलेज में परफॉर्म किया था। तो स्पोर्ट्स में भी बच्चों को आगे ले जाना। अभी नेक्स्ट मंथ इंटर यूनिवर्सिटी होने वाले हैं, जोबनेर में होंगे, तो वहाँ भी अपनी कॉलेज जाएगी पार्टिसिपेट कर, तो स्पोर्ट्स में बढ़िया है। और आप पूछ रहे थे कि जैसा कल्चरल एक्टिविटीज़ का, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं कॉलेज लेवल पे भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ऑर्गेनाइज कराई जाती है। यूनिवर्सिटी में एक डीएचआरडी है, डीएचआरडी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। थोड़ी वो आवाज बच्चों कट रही है की सर, आवाज कट रही अपने सर यूनिवर्सिटी में डीएचआरडी ऑफिस है, वहाँ पे भी सभी कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। और जो छोटा प्रोग्राम होता है उसके लिए अपने कॉलेज ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, वहाँ पे भी सब कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं। जैसा आज इंडिपेंडेंस डे था, तो इंडिपेंडेंस डे भी बहुत अच्छे से कॉलेज में मनाया गया। पहले आफ्टर दैन यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी में मनाया गया, तो कल्चरल एक्टिविटीज बहुत अच्छे से होती है। बहुत बढ़िया सर ने जो भी चीजें आपको बताई है बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। और सर क्लासेस का यहाँ का क्या शेड्यूल रहता है, कब से कितने बजे तक क्लास चलती है, थोड़ा शेड्यूल के बारे में बताइए। है। सर क्लासेज का यहाँ फिक्स टाइमिंग है, सुबह 10 बजे से कॉलेज ओपन होता है, 10 से 4 बजे तक क्लासेज होती हैं। वैसे कॉलेज क्लोजिंग टाइम 5 बजे है, बट 10 से 4 क्लासेज होती हैं। अराउंड दिन की 4-5 क्लासेस होती हैं और वही
परसेंट ये अटेंडेंस वाला इश्यू यहाँ भी है बीकानेर में भी कि भाई 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल तो कॉलेज जाना ही पड़ता है, अटेंडेंस वगैरह ज़रूरी है। और क्लासेस ठीक होती हैं, बाकी जो एक दो डिपार्टमेंट है उसमें अपन ये डिसएडवांटेज भी मान सकते हैं कि उनके क्लासेस नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ एक टीचर के ऊपर ही सर यूँ मानो कि बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है कि 70 काम दे देते हैं कि ये भी आप संभालो, ये भी आप संभालो, तो वो टाइम से क्लास नहीं ले पाते। तो काफ़ी कोई एक दो सब्जेक्ट में नहीं हो पाती क्लास, बाकी क्लासेस लगभग हर सब्जेक्ट की होती हैं और कोर्स भी पूरा टाइम करा दिया जाता है। पर एक बैड लक अपना यूनिवर्सिटी का या फिर कॉलेज का डिसएडवांटेज मानो कि रिजल्ट के मामले में जैसा आप नेट में ही देख रहे हो कि रिजल्ट में डिले चला है, ऐसे ही सेमेस्टर का जो रिजल्ट होता है उसको भी रिलीज करने में काफ़ी टाइम लेती है अपनी यूनिवर्सिटी, बहुत टाइम लेता है, जैसा कि अराउंड 10-11 महीने के अंदर रिजल्ट आता है। अभी हम 7th सेमेस्टर में हैं और हमारा 5th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया सर, तो रिजल्ट के मामले में थोड़ा डिले चलती है, बाकी तो ऐसा कोई बिल्कुल बिल्कुल, ये डिसएडवांटेज है इस यूनिवर्सिटी का, थोड़ा मैनेजमेंट का इश्यू, जो भी एक्सवाइजेड जो भी आप इश्यू। मैनेजमेंट इश्यू, हाँ मैनेजमेंट बाकी और सब चीज़ का बिल्कुल ठीक है सर, कॉलेज का और ये स्पोर्ट्स वगैरह का, लाइब्रेरी वगैरह का, सब चीज़ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। बस एक जो ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, एग्जामिनेशन कंट्रोल होता है, उसमें मैनेजमेंट बिल्कुल मेरे को ठीक नहीं लगा, क्योंकि हर चीज़ में डिले चलता है, एग्ज़ाम भी लेट करवाता है और रिजल्ट भी लेट करता है, उसमें थोड़ा सा इश्यू है, बाकी तो बहुत ठीक है। बिल्कुल और ठीक तो होगी सर, यूनिवर्सिटी है अपने राजस्थान की 3rd नंबर पे रैंकिंग है, और इस बार जैसा कि एग्जाम कराया जेट का, तो यूनिवर्सिटी का तो लेवल है, तो यूनिवर्सिटी में कोई कमी तो सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या किसी बच्चे को इस यूनिवर्सिटी के बारे में टॉप प्रायोरिटी में सोचना चाहिए? तो प्रायोरिटी में हाँ रख सकते हैं, जैसे कि जो जेट वाले बच्चे हैं तो वो तो टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे ही, इसको टॉप 5th में यानी कि टॉप 3rd में डालना होता ही है। और जो आईसीआर के बच्चे हैं वो सब अपनी काउंसलिंग अपने अकॉर्डिंग करते हैं कि वो अपने आसपास का एरिया का भी देखते हैं कि भाई पास में क्या कुछ पड़ता है, बाकी अपन इसको आईसीआर में ज़्यादा टॉप रैंक में अपन ना रखें तो ही बेटर है। आईसीआर वाले बच्चे इसको टॉप 20 के बाद रखें या टॉप 15 के बाद रखें तो ठीक रहेगा, बट जेट में तो नो डाउट ओनली 3rd नंबर पे ही रखना ही रखना है। बाकी जो भी जूनियर्स आने आने वाले हैं उनको कुछ बोलना चाहते हो क्या? जूनियर्स जो आएंगे उनका मोस्ट वेलकम है सर, एग्री यहाँ पे बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाएगा, और जैसे ही वो आएंगे तो उनका यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड कोई भी कुछ इश्यू होगा तो जैसा एग्री कैपिटल उनका साथ देती आ रही है, मैं बीकानेर वालों को तो मैं हैंडल कर लेता हूँ, जो बीकानेर आने वाले हैं जिनको बीकानेर कॉलेज मिलेगा तो उनको तो सर कोई टेंशन लेने का जरूरत है ही नहीं, वहाँ तो बिल्कुल मैं सब संभाल लूंगा। और जूनियर्स मोस्ट वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो भी चीजें थी ऐसा ने बता दी है, बाकी दिक्कत आपको कोई होने वाली है नहीं। बीकानेर यूनिवर्सिटी का ये रिव्यू था, आई होप कि रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। जो भी एक बच्चे के माइंड में क्वेश्चन चल रहा था, बेसिकली सारी चीजें मैंने पूछ ली है, और ऐसी कुछ चीजें सर जो मैंने आपसे नहीं पूछी आप बच्चों को बताना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा, फिर सेशन को एंड करते हैं। देखिए सर, ये आपने पूछा कि स्टडी वगैरह का, क्लासेस वगैरह का क्या सीन रहता है, क्लासेस तो इतना ज़्यादा नहीं होती, इनकी लगभग हो भी जाती हैं, पर बच्चे को खुद को ही एट द एंड खुद को ही पढ़ करके एग्जाम वगैरह फाइट करना होता है, तो क्लासेस के भरोसे ज़्यादा ना रहें तो ही बेटर है, अपना खुद का सेल्फ स्टडी करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और जो अपन को बच्चे को बाद में अपने फर्दर स्टडी करनी है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए जाना है, तो वो अपने स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी वगैरह कर दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, कॉलेज में टाइम वेस्ट ना करें इधर उधर पढ़ने में। और बाकी सर लाइब्रेरी का बहुत अच्छा है, यहाँ पे कॉलेज में भी कॉलेज की लाइब्रेरी है, वो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुलती है, वहाँ अपने अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। और सेंट्रल लाइब्रेरी भी है यूनिवर्सिटी में, तो कोई वहाँ जाके पढ़ना चाहे तो वहाँ और भी अच्छा उनको माहौल मिलेगा, वहाँ पढ़े। बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सकता है, कोई बच्चा करना चाहे तो स्पोर्ट्स का भी सब फैसिलिटी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं। और रही बात प्रैक्टिकल की,
तो प्रैक्टिकल के नाम पे थोड़ा सा बीकानेर यूनिवर्सिटी थोड़ा सा पीछे है। प्रैक्टिकल वगैरह सब टाइम से नहीं कराए जाते। जैसा कि अपने कोर्स में अभी अभी तो बच्चे 12th पास किए हैं, तो उनको नहीं पता कि क्या थ्योरी क्लासेस होती हैं, क्या प्रैक्टिकल वगैरह होता है। अपने क्रेडिट आवर्स होते हैं, तो वीक में फिक्स रहता है हर सब्जेक्ट का कि भाई 1+2 या फिर 2+1। तो उसमें जो प्रैक्टिकल का होता है, तो प्रैक्टिकल कम होता है। अपने एग्रोनॉमी में, सॉइल साइंस में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनमें प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। बाकी प्रैक्टिकल के नाम पे थोड़ा सा पीछे है। बाकी तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये कोई जो भी कमी नहीं। आपने सर ऑनेस्टली के साथ में जो रिव्यू दिया है इस यूनिवर्सिटी का, सभी बच्चों को रिव्यू अच्छा लगा होगा। और ऐसे ऑनेस्टली के साथ में रिव्यू बहुत कम बच्चे देते हैं, बहुत कम ऑनेस्टली के साथ आपको रिव्यू देखने को मिलता है, ताकि आपको पूरी ग्राउंड रियलिटी कॉलेज जाने से पहले पता चल जाए कि वहाँ पे एडमिशन लेना आपके लिए उचित रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से बताई है। उनके लिए थैंक यू सो मच कि आपने जितने भी जो जूनियर्स हैं उनको सबको एकदम पहले अवेयर कर दिया इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इस एपिसोड को हम करेंगे यहीं एंड, मिलते हैं किसी और यूनिवर्सिटी के रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।